जय हिंद। आप सभी का केएमडी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, गृह विज्ञान के अंतर्गत यदि आप पाक कला नामक पाठ पर पाठ्य सूचना बनाना चाह रहे हैं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय में आप पाठ्य सूचना बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले लिख लेंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय के लिए आपको पाठ्य सूचना तैयार करनी है। फिर अपना नाम, अध्यापिका का नाम, फिर दिनांक, पाठ्य सूचना तैयार करिए। क्लास के लिए बनानी हो क्लास लिख लेंगे। विज्ञान के अंतर्गत लिखेंगे विज्ञान। कालांश, अब कालांश में जो आपका पीरियड होता है, जिस पीरियड में आप पढ़ाए ना, 2 घंटे पढ़ाने के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अवधि लिख देंगे 40 मिनट हो जाएगा। पाक कला सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे। छात्राओं में या छात्रों गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग को बताना, छात्रों की बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में रचनात्मक एवं क्रियात्मक योग्यता का विकास करना। और लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं। छात्राओं में, छात्र छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। आप समान उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। जिस उद्देश्य के अंतर्गत हम 3 तरह के उद्देश्य लिखते हैं अक्सर लेसन प्लान में, बोधात्मक और क्रियात्मक या अनुप्रयोगात्मक। तो ज्ञानात्मक के अंदर ये लिख लेंगे, भोजन बनाने की सामग्री के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्राएं भोजन बनाने की बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक के अंतर ही लिख लेंगे, छात्राएं भोजन विधि की व्याख्या कर सकेंगे। छात्राएं उसके संरक्षण प्रस्तुत कर सकेंगे। छात्राएं भोजन बनाने की जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं उसमें अंतर कर सकेंगी, समानताएं कर सकेंगी, व्याख्या कर सकेंगे। इस प्रकार आप बोधात्मक उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर जो अनुप्रयोगात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य होता है इसमें लिख सकते हैं, छात्राएं भोजन बनाने की विधि को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर और भी लिखना चाहे तो अभी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि छात्र छात्राएं भोजन बनाने की विभिन्न विधियों में, छात्राएं या छात्र भोजन बनाने के विभिन्न प्रकार के विधियों का मूल्यांकन कर सकेंगे। ये आप इसमें लिख लेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य। अब लिख लेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, आगमन निगमन विधि इत्यादि। सारी सामग्री लिख लेंगे, चाक, डस्टर, लपेट, चैम्पर, संकेतक, चित्रों, मॉडल इत्यादि। ज्ञान में लिख लेंगे कि छात्र छात्राएं, यहाँ पे छात्राएं केवल लिखेंगे, 2 छात्राएं लिख लेंगे, नहीं छात्र छात्राएं दोनों। छात्राएं पाक कला के बारे में सामान्य जानकारी है। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे प्रस्तावना प्रश्न के लिए। छात्राध्यापिकाएं क्या है इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले आप प्रश्न लिख लेंगे। जो या छात्र आपको भूख लगती है तो कहाँ जाते हैं? तो रसोई घर। रसोई घर में क्या मिलता है? घर में क्या बनता है? बनाने की कला को क्या कहते हैं? पाक कला कहते हैं। पाक कला के बारे में क्या जानते हैं? अस्पष्ट यहाँ पे लिख लिए, अस्पष्ट उत्तर यहाँ पे लिख लिए, अस्पष्ट। तो आप उद्देश्य कथन लिखेंगे यहाँ पे, जैसे उद्देश्य कथन, छात्राओं या बच्चों, आज हम सभी पाक कला के बारे में विस्तृत अध्ययन प्रकार से। फिर आप इस तरह से 4 कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सामग्री। फिर आप यहाँ पे आपका शिक्षण बिंदु हो गया पाक कला। फिर आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण देंगे, के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। विद्यार्थी कॉलम लिख लेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण बिंदु को लिखते हैं। फिर आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर लेंगे, जो चीज़ें आपको बोर्ड पे समझानी यहाँ पे आप लिख लेंगे बोर्ड पे इस तरह से। फिर विकरण के बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे, हेडिंग डालेंगे यहाँ बोधात्मक प्रश्न का, बोधात्मक प्रश्न करेंगे।
कॉलम में प्रश्न लिख लेंगे और स्टूडेंट कॉलम में उत्तर। आप देख सकते इस तरह से 2 प्रश्न किया है तो 2 उत्तर कंप्लीट। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न करते हैं। जैसे विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न इसलिए करते हैं क्योंकि हम अगली शिक्षण बिंदु पे जाने के लिए। वाक्य कला के कितने प्रकार हैं यहाँ पे ना अस्पष्ट हुआ या विद्यार्थी चुप भी रह सकता है तो वो कहने का नहीं जानते हैं, यानी अस्पष्ट उत्तर। तो आप वाक्य शिक्षण बिंदु में वाक्य कला के प्रकार लिख दिए, फिर आप इसके बारे में यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे। छात्र कॉलम में लिख लेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं समझते हैं। सैंपल वर्क यहाँ पे आप देख सकते हैं। सैंपल वर्क में इस तरह से आप सैंपल पे जो भी बतानी है यहाँ पे लिख लेंगे। स्पष्टीकरण के बाद फिर से क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। स्टूडेंट कॉलम में उत्तर लिख लेंगे। तो प्रश्न किया गया प्रश्न और संख्या और भी लिख सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न में जितने प्रश्न करते हैं उसके कंप्लीट आंसर लिखते हैं। यहाँ प्रश्न यहाँ आंसर क्या करेंगे, फिर से विकासात्मक प्रश्न करेंगे अगली शिक्षण बिंदु पे जाने के लिए। प्रश्न किया वाक्य कला की कुछ विधियों के नाम बताइए। अब आपको बताना है वाक्य कला की विधि, तो आपने डायरेक्टली पूछ लिया वाक्य कला के विधियों के नाम बताए, तो यहाँ पे अस्पष्ट हो दिया, बच्चे ने उत्तर नहीं दिया, अस्पष्ट उत्तर है। अब फिर अस्पष्ट उत्तर को आप क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो आप इस यहाँ पे बिंदु में वाक्य कला की विधियाँ के बारे में आपने यहाँ पे स्पष्टीकरण कर देना। विद्यार्थी कॉलम में हो जाता है ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। कुछ चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे आप सैंपल पे लिख के बताएंगे। वर्क एरिया कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लिख लें। फिर क्या करेंगे, बोधात्मक। जब स्पष्टीकरण देते हैं तो उसके तुरंत बाद हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं, ये जानने के लिए कि विद्यार्थी को कितना बोध हुआ, कितना जाना, कितना समझा। यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे, स्टूडेंट कॉलम में उसका उत्तर लिखेंगे करेंगे स्टूडेंट कॉलम में उसका। फिर इसके बाद अगर क्लास वर्क देना है तो इससे ऊपर क्लास वर्क भी लिख सकते हैं। तो निरीक्षण कार्य कर लेंगे। निरीक्षण कार्य में लिख लेंगे कि छात्राध्यापिकाएं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करती हैं। फिर उसके बाद एडी डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न या फिर आप इसे पुनरावृत्ति प्रश्न भी कर सकते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न पूरे पाठ का मूल्यांकन करने के लिए और उस मूल्यांकन प्रश्नों से माध्यम से हम पूरे पाठ का मूल्यांकन करते हैं कि विद्यार्थी कितना जाना, कितना समझा। यहाँ पे प्रश्न लिख लिया। और लास्ट हेडिंग जो होती है वो गृहकार्य लिखेंगे। आपको पाठ्य सूचना के अंतर्गत कौन सा गृहकार्य देना है तो वो गृहकार्य पहले से यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर आप यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे जो पर्यवेक्षक होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनका हस्ताक्षर कर छोड़ देंगे। जब आप शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षण के दौरान पर्यवेक्षक आपका सुपरविजन करता है, आपके शिक्षण कार्य को देखता है, प्लान को देखता है, उसके आधार पर आपको कुछ कमेंट देता है, सुझाव देता है। या अगर लिखना चाहे तो सुझाव छोड़ देंगे सुझाव का। छोड़ देंगे यहाँ पे पर्यवेक्षक यानी जो सुपरवाइजर होता है वो आपकी कमियों को वो यहाँ पे फीडबैक के रूप में लिखे। तो इस प्रकार से वाक्य कला नामक पाठ पर आप पाठ्य सूचना बना सकते हैं। दोस्तों, जो भी गृह विज्ञान के छात्र या छात्राएं हैं तो ये वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक तथा कमेंट के माध्यम से ये बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि आपको किस विषय के अंतर्गत पाठ का पाठ्य सूचना कि आपको किस पाठ पर पाठ्य सूचना बनानी है, ताकि मैं उसका वीडियो बना सकूं और आप तक पहुंच सके।